बिहार प्रांत के संस्थापक, भारत के संविधान के निर्माता, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत रत्न देने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और पटना विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पर रखा जाए, ये मांग रखी है भाजपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद R.K. सिन्हा ने। ऐसे महापुरुष को जिनके साथ बिहार की आस्था और अस्मिता जुड़ी हुई है, स्कूल के सिलेबस में जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल पढ़ाए जाते हैं, इन सब के ऊपर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पढ़ाया जाना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा भारत सरकार से और बिहार सरकार से कि इनको तत्काल मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए और पटना यूनिवर्सिटी का नाम या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का नाम, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विश्वविद्यालय रखा जाए। पूर्व सांसद R.K. सिन्हा ने आरोप लगाया है कि बिहार की सरकारों ने बिहार के संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा की घोर अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार दिवस के दिन भी याद नहीं किया जाता, जबकि सारी दुनिया जानती है कि बिहार प्रांत के संस्थापक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। गौरतलब है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की यह 150वीं जयंती वर्ष है और इस मौके पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पूरा बिहार याद कर रहा है। बताते चलें कि 1891 में मात्र 20 वर्ष की आयु में बैरिस्टर बन गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब वह बैरिस्टर की पढ़ाई करके पानी के जहाज़ से स्वदेश लौट रहे थे, तब किसी ने उनसे मजाक में यह कह दिया कि भारत के नक्शे में बिहार कहाँ है, यह बताइए। उस समय बिहार बंगाल प्रांत का ही एक हिस्सा था। डॉक्टर सिन्हा को यह बात दिल में चुभ गई। आखिर वह बिहार को नक्शे पर दिखाते तो कैसे दिखाते। पटना आते ही उन्होंने बिहार को अलग करने का आंदोलन शुरू कर दिया। 20 वर्षों के अथक जन आंदोलन और कानूनी लड़ाई के बाद 1911 में बिहार को अलग राज्य की मान्यता मिल गई। यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की लड़ाई का ही नतीजा था। R.K. सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री से मांग की है कि बिहार विधानसभा परिसर में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। साथ ही डॉक्टर सिन्हा के गृह जिला भोजपुर के मुख्यालय आरा और उनके गांव मुरार में भी उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। विधानमंडल परिसर में, आरा में और उनके पैतृक गांव में आदमकद प्रतिमा या एक स्मारक सरकार बनाई। इन्होंने सारा कुछ सरकार को वापस दे दिया, जो भी कमाया दे दिया। तो सरकार का भी कुछ कर्तव्य होता है कि कुछ ऐसे महापुरुष के लिए करे। एक व्यक्ति, देखिए, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, ये नहीं है कि कोई उसको बहुत वो करोड़पति अरबपति पैदा हुआ। एक सामान्य किसान परिवार का व्यक्ति, उसने अपने बलबूते पे इतना कुछ अर्जित किया और सारा कुछ वापस समाज को दे दिया। ऐसा उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको?